नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पीटी न्यूज। मैं रूप किशोर राजपूत। तो साथियों, हमें सूचना मिली कि यहाँ सिंगिंग की महान हस्ती यूपी से बिलोंग करते हैं डीके ठाकुर जी, जिनके तमाम उनके परिचय के मोहताज नहीं है। वो उनके यूट्यूब चैनल भी है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग निकालते हैं श्री राम जी के, भोले जी के। तो डीके भैया से अभी बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अयोध्या के लिए डीके भैया पद यात्रा कर रहे हैं। आखिरकार क्या कितना भाव है डीके भाई को भगवान राम से, और हिंदुओं के लिए क्या कहेंगे? तो भैया पहले जय जय श्री राम, बहुत स्वागत है। जय श्री राम। तो क्या कितना लगाव है, क्या शासन है इस टाइम भगवान राम? क्या राम राज्य आने वाला है? बिल्कुल आने वाला। क्या आ तो गया। अच्छा, हम अपने घर से मात्र 4-5 लोग चले थे जी। रास्ते में एक भाई और हमारे साथ जुड़े। भाई किधर है भाई? उनको अच्छा। ये रास्ते में जुड़े। अच्छा, ये रिंकू राणा जी हैं हमारे साथ। अच्छा। प्रमोद भाई हैं जी जी। और ये लगा लिया हम 4-5। अब आप देखिए धीरे धीरे ये काफिला। भाई आप कितनी दूर से साथ लगे हुए हो? तो ये राम राज्य ये शुरुआत हो चुकी है। कितने किलोमीटर की पद यात्रा है? हमारी 550 किलोमीटर की पद यात्रा है। अच्छा जी। और भगवान राम अपने स्थान पर पुनः वापस आ रहे हैं, तो सनातनियों के लिए क्या संदेश? देखिए, पहली बात तो भगवान श्री राम कहीं गए ही नहीं थे। अच्छा। दूसरे, हाँ, उनके घर पे जरूर किसी ने कब्जा कर लिया था। अब वो कब्जा वापस भगवान श्री राम को दिलवा दिया गया है। भगवान श्री राम वहीं पे थे, वहीं पे हैं, वहीं पे रहेंगे। 500 साल बाद भगवान श्री राम वापस अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, सभी हिंदुस्तानियों में, सभी सनातनियों भाइयों में बहुत खुशी की लहर है। क्या दिवाली फिर से 22 को मनाई जा रही है? बिल्कुल दिवाली बनाई जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि अब हर साल 2 दिवाली बनाओ। एक तो वो दिवाली जब भगवान श्री राम रावण पे विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या लौटे थे। एक दिवाली 22 जनवरी को जब भगवान श्री राम 500 साल बाद वापस अपने घर में आए। तो पूरे धूमधाम से ये दिवाली की तरह इस पर्व को बनाया जाए। जी। कुछ मौलाना कहते हैं कि योगी जी मठ में चले जाएंगे और मोदी जी पहाड़ों पे चले जाएंगे, फिर तुमको कौन बचाने आएगा? उनके लिए क्या कहना चाहोगे? योगी मोदी वो लोग हैं कि जिन्होंने ना जाने कितने वर्षों से वो तपस्या करने के बाद में इस देश का उद्धार करने के लिए निकले। अगर वो पहाड़ों पे भी चले जाएंगे ना, तो भगवान शिव के चरणों में बैठकर वहीं से त्रिशूल की नोक पे उन लोगों को कहते हैं ना, जो लोग, मैं उनको बता दूं कि अगर हम 550 किलोमीटर की पद यात्रा कर सकते हैं तो उनकी छाती पर भगवा गाड़ कर दोबारा से योगी मोदी का नाम गुजवा। आखिरी संदेश जो हिंदू सोया हुआ है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, भाई जागो, अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति अपने प्यार को जगाओ। और दूसरी चीज, हमारी पदयात्रा का कारण ये भी है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा जाए। और हमारे भगवान श्री राम है, उन पर जो लोग टिप्पणियां करते हैं जी, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे। क्योंकि जो हमारे देवी देवताओं पर उंगली उठाएगा, हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अपने सनातन धर्म से आप लोग प्यार करें, अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक हों। बस यही कहना चाहूंगा जी। क्या लगता है हमारा हिंदुओं का इतिहास दबाया गया है? हाँ, बिल्कुल दबा गया है। हमें मुगल और पता नहीं सिकंदर पिकंदर ये कौन पढ़ाया गया? अभी तक इतिहास में यही पढ़ाया जाता है, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, यही पढ़ाया गया है। क्या बदलाव चाहोगे इतिहास में? देखो, बिल्कुल इतिहास में बदलाव होना चाहिए। और मैं अपने देश के युवा भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपको अपने इतिहास की नॉलेज होनी चाहिए। जो अकबर पढ़ाया गया वो इतना सौ, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अकबर इतना सा हो जो हमें पढ़ाया गया। अरे हमारे हिंदुस्तान में भगवान श्री राम, भगत सिंह, सुखदेव सिंह जैसों की बात होनी चाहिए। यहाँ पर बाबर का, अकबर का क्या काम? उनको पाकिस्तान भेजो ना, वहां के लोगों में वहां की चर्चा होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में उसकी बात होनी चाहिए जो हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करता हो, जो हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार करता हो। हमें ये चीज नहीं पढ़ाई गई कि हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की माटी के लिए कितने बलिदान दिए गए। हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि सुखदेव ने इस हिंदुस्तान की माटी के लिए कैसे अपनी जान की कुर्बानी दी, भगत सिंह ने क्या किया। अरे हमें पढ़ाया जाए तो ये पढ़ाया जाए कि कैसे अकबर, बाबर जैसे चोरों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे देवी देवताओं के स्थानों को तोड़ा। हमें यह पढ़ाया जाए कि हम
हिंदुस्तान के वासी हैं और हिंदुस्तान पे जो नजर उठाएगा उसकी नजरों को फोड़ दिया जाएगा। आज का युवा बाबर को जानता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इनको नहीं जानता है। ये हमारा दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं ये हमारा दुर्भाग्य है। और ये दुर्भाग्य इस बात से कि हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि वीर शिवाजी कौन थे, हमें पढ़ाया नहीं गया कि महाराणा प्रताप कौन थे। अरे जिस अकबर से महाराणा प्रताप की तुलना करी जाती है, मैं बता दूं कि वो अकबर महाराणा प्रताप के भाले के समान नहीं था। उनकी तलवार की हाइट और उस अकबर की हाइट बराबर थी। कहते हैं महाराणा प्रताप के सामने अकबर कभी सामने नहीं आया, कभी सामने नहीं आया, उसकी औकात ही नहीं थी। अरे अकबर की तो औकात ही नहीं थी महाराणा प्रताप के सामने। मैं कह रहा हूं अकबर की औलाद हमारे सामने ही आ जाए जी, हम तो छाती में गाड़ देंगे भगवान। क्या लगता है हिंदू जग रहा है? बिल्कुल हिंदू जाग रहा है, बिल्कुल जाग रहा है। और इस बात की बहुत खुशी आप लगाइए, अगर हिंदू नहीं जागते तो ये भाई ना जाने कौन कौन से गांव से हमारे साथ हमारी पद यात्रा में शामिल हैं, जो कि हम 500 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हो जो लोग रोड से गुजर रहे हैं वो भी जय श्री राम के नारे लगा के जा रहे हैं, तो हिंदू तो जाग रहा है। अच्छा, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठान का निमंत्रण कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया है, कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहूंगा? देखिए, मैं राजनीतिक मुद्दों पे कुछ कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं। मैं उनकी बात करता हूं जो हिंदुओं की बात करते हैं। जिन्होंने ठुकराया उनका दुर्भाग्य है। अरे भगवान श्री राम के यहाँ से तो बड़े कम लोगों को न्योता आया। अगर उनको न्योता मिला तो उनको जाना चाहिए था। पार्टी अपनी जगह पर, भगवान श्री राम अपनी जगह पर। वो सच्चे हिंदू ही नहीं है, जो हिंदू ही नहीं है, वो जो हिंदू है वो स्वीकार करेगा, बड़े सौभाग्य। अरे हमको किसी ने नहीं बुलाया, हम अपनी मर्जी से पैदल चल के जा रहे हैं। उनके पास तो हेलीकॉप्टर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सिक्योरिटी है, उनको तो वीआईपी दर्जा मिलता है। हमें तो लगता है कि अगर हम वहां पहुंचेंगे भी तो हमें तो भीड़ में धक्का मुक्का मार के फिर भी साइड कर दिया जाएगा। लेकिन हमें इसी बात का गर्व है कि कम से कम उस भगवान श्री राम की माटी को तो एक बार चूम लेंगे। तो साथियों, अभी हमारे साथ मौजूद थे डीके ठाकुर जी, जो सिंगिंग में महान हस्ती है। और भैया जी अभी पद यात्रा कर रहे हैं। भैया स्टार्ट कहाँ से की थी आपने? हमने ये पद यात्रा बुलंदशहर के औरंगाबाद से शुरू करी थी। हमारे बड़े भैया हैं रिंकू राणा जी, इनके निवास से। जय श्री राम भैया। मेरा छोटा भाई डीके ठाकुर, दिल्ली से कुछ लोग पद यात्रा करते हुए आ रहे थे, तो किसी का मैसेज मिला हम लोगों को कि भाई कि वो पद यात्रा करते हुए आ रहे हैं, क्या आप जहीराबाद में उन्हें ठहरा सकते हो? मैं कि हमारे सौभाग्य का दिन होगा वो, जो हमें ऐसा मौका मिले, भगवान श्री राम की जो पद यात्रा कर रहे हैं उनको हमें ठहराने का अवसर प्राप्त हो। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो मैं भाई डीके भाई को फोन किया कि भाई डीके भाई कि कुछ लोग दिल्ली से पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने क्यों नहीं, मैं तुरंत आ रहा हूँ, रात में चल के आए। तो डीके भाई तो उनसे मिलने आ रहे थे, हमें नहीं पता था। हमारा अचानक प्रोग्राम का, भाई डीके भाई ने कहा कि हम भगवान श्री राम के चरणों में जाएंगे, और जाएंगे तो पैदल जाएंगे। तो भैया ये तो मेरे भाई का सौभाग्य है। आपको बता दूं, भगवान श्री राम के मुझे 2 बार दर्शन ऑलरेडी हो चुके। मैं 2 बार अयोध्या जा चुका हूँ। अच्छा, लेकिन अयोध्या जो मैं गया था उससे ज्यादा खुशी अब हो रही है जब मैं पैदल जा रहा हूँ। अच्छा, अचानक क्या आवाज हुआ? भगवान ने आवाज मुझे नहीं पता क्या हुआ। जैसे अभी हम लोग यात्रा कर रहे हैं, ये भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये हमें विदा छोड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे ही जो दिल्ली से भाई आए थे, हम उनको विदा करने आए थे। और उनको विदा करते करते पता नहीं दिमाग में क्या है, मैं एक संग बोला भैया हम भी चल रहे हैं अयोध्या। भैया बोले चलो, मन तो चलो। बिल्कुल तत्काल 10-11 बजे तक हमारा कोई प्लान नहीं, कैसा भी कहीं से कहीं तक प्लान नहीं था। कहीं जी। प्रदीप भाई नोएडा थे, मैंने भैया को फोन करा, भैया अभी अयोध्या निकलना है। भैया बोले मैं नोएडा मन की जैसे भी है, जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर बुलंदशहर आओ। हमारे प्रदीप भाई नोएडा से बुलंदशहर पहुंचे और हम तुरंत 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर हमारा प्लान बना और हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर अंदर निकल गए वहां से। भैया अपने चैनल के माध्यम से हमारी एक संदेश पूरे देश में देना कि जैसे भैया ने मेरे भाई ने बताया कि एक जो दीपावली तो हम जब बनाते हैं जब रावण से विजय प्राप्त कर जो हमारे भगवान राम आए थे। हाँ जी, और दूसरी दीपावली हम 22 जनवरी को अवश्य मनाए। सभी से निवेदन है मेरा 5-5 दीपक जरूर जलाएं। अरे 5 दीपक नहीं, पूरे देश को जगमग कर दो यार। इतना जगमग कर दो कि जहां जहां तक भगवान श्री राम की दृष्टि पड़े वहां तक उजाला ही उजाला हो। इतने दीपक जला। अरे उल्टी सीधी चीज में अगर हम घी तेल खर्च कर सकते हो तो क्या भगवान श्री राम के लिए एक दिन दीपक जला के तेल भी? तो डीके भाई का ये कहना है कि साथियों, यदि आप अयोध्या ना पहुंचे तो 11 दीपक जरूर अवश्य लगाएं, क्योंकि एक दिवाली तो बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए मनाते हैं और एक दूसरी दिवाली देश में अब 2 दिवाली मनेंगी, एक 22 जनवरी को
तो प्रमोद जी आप कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ भाई बुलंदशहर में डिवाई क्षेत्र से। जी। मेरे पास कॉल आती है भैया की 4 बज के कुछ मिनट पे जी। कि ऐसे ऐसे वहां जाना है अयोध्या। मैंने बोला ठीक है भैया अयोध्या चल ले। फिर जैसे भैया ने कॉल की मैंने आधे घंटे में कपड़े लत्ते पैक करके भाई हम निकल लिए अयोध्या। हमने डिवाई से यात्रा चालू की, मतलब क्या अच्छा, आपकी भी कोई प्लानिंग थी? नहीं बिल्कुल प्लान भैया ने मैसेज दिया? हाँ, अच्छा, तभी मैसेज दिया वही है। तो भैया के लिए भगवान ने आवाज कराया, भैया का वही कोई प्लान था? कोई प्लान नहीं था, कोई कैसा भी प्लान नहीं था। मैं बता रहा हूँ 10-11 बजे तक अपना कोई प्लान नहीं था और बस मेरे दिमाग में अचानक आया। मैंने तुरंत भैया को बोला, प्रमोद को बोला, प्रदीप भाई को बोला और एक हमारे भाई हैं संजीव राणा जी, उनको बोला। तो अचानक ही मेरे मन में आया और मैंने इन सबको बोला और भगवान जी ने इन सबको मेरे साथ लगा दिया। ये सब भगवान की कृपा। आप क्या कहना चाहोगे? बस जो डीके भैया ने कह दिया वही मेरी बात, और कोई बात नहीं। साथियों, इस वीडियो को उस सनातनी तक भेजना जो अभी सोया हुआ है, अभी नहीं समझ रहा कि हमारा इतिहास क्या रहा है, भगवान के मंदिर को कैसे दबाया गया था। अभी तक इन मुगलों को पढ़ते आ रहे थे, अभी कहीं तक इतिहासकारों ने सनातन के जो अच्छे वीर योद्धा हुए थे उनके बारे में अब आज के जो युवा हैं उनको नहीं पढ़ाया गया। तो साथियों, उनके लिए पता लगे कि आज भगवान अपनी जगह स्थापित, अपनी जगह आ रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए भारत पीटी न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।